दोस्तों देश को अपने 52वें चीफ जस्टिस मिल गए हैं। कौन है देश के नए चीफ जस्टिस, कितने दिन का उनका कार्यकाल होगा और नए चीफ जस्टिस का कांग्रेस परिवार के साथ क्या संबंध रहा है, आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। दोस्तों ये हैं जस्टिस बी.आर. गवई, पूरा नाम जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। दोस्तों इन्होंने भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को सीजेआई पद की शपथ दिला रही थी। बता दें कि मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है और अब उनका पद जस्टिस गवई संभाल रहे हैं। दरअसल दोस्तों सीजेआई खन्ना के बाद सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस गवई का नाम ही था, इसीलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया, यानी कि सजेशन दिया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का ही है। जी हाँ, सिर्फ 6 महीने के लिए ही सीजेआई गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस रहेंगे। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण भारत के दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बालाकृष्ण साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं, जिसमें वो शामिल रहे हैं और जिसकी वजह से उन्हें जाना भी जाता है। उनमें मोदी सरकार के 2016 के डीमोनेटाइजेशन के फैसले को बरकरार रखना और चुनावी बॉन्ड तो आपको याद ही होगा, चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करना, यानी कि इस तरीके के तमाम बड़े फैसले जो हुए थे उसमें जस्टिस गवई शामिल रहे हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे, लेकिन उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। दोस्तों सीजेआई गवई की मां उनकी ये कामयाबी देखकर बेहद खुश थी। उनकी मां कमला ताई का जब इनके बारे में पता चला, इनकी उपलब्धि के बारे में पता चला और जब उनसे पूछा गया कि वो इस कामयाबी के बारे में क्या कहती हैं, तो उन्होंने बताया कि वो इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। वो कहती हैं, मैंने हमेशा चाहा था कि मेरे बच्चे अपने पिता के रास्ते पर चले और समाज की सेवा करें। भूषण ने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया और मेहनत से आज इस ऊंचे पद तक पहुंचे हैं। असल में दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई का परिवार राजनीति में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस बात को कई बार स्वीकार भी किया है। लोगों को अपने जो प्रॉपर उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है उनके परिवार की, वो कई बार बता चुके हैं। जिस तरीके से जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने बताया उनके पिता के बारे में, ठीक उसी तरीके से बी.आर. गवई भी पहले इसके बारे में बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि जो उनके पिता हैं रामकृष्ण सूर्यभान गवई, वो भारत की राजनीति में दादा साहेब के नाम से जाने जाते थे। वो एक बहुत अच्छे, बहुत मजबूत दलित नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे। रामकृष्ण सूर्यभान गवई बिहार के राज्यपाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उनका जो है कांग्रेस पार्टी के साथ बेहद करीबी संबंध रहा, खास तौर पर कांग्रेस परिवार के साथ। हाँ, उन्होंने कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, लेकिन संबंध बहुत अच्छे थे। इसीलिए जुलाई 2023 में बी.आर. गवई ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में खुद को अलग करने की पेशकश की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी फैसले पर सवाल उठाया जाए। दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई ने उस समय कहा था कि मेरी ओर से कुछ कठिनाइयां हैं। उन्होंने आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से हटने की पेशकश की। जस्टिस गवई ने उस दौरान ये भी कहा था, मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े थे, हालांकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो कांग्रेस से बहुत करीब से जुड़े थे। वो 40 से अधिक वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे। वो कांग्रेस के समर्थन से संसद सदस्य, विधान मंडल के सदस्य रहे और मेरे भाई अभी भी राजनीति में हैं और कांग्रेस से जुड़े हैं। इस पृष्ठभूमि में उनको ये निर्णय लेना होगा कि मुझे ये मामला उठाना चाहिए या नहीं। तो साफ तौर पर जस्टिस गवई के जो पिताजी थे वो तो कांग्रेस के करीबी थे ही, लेकिन उनके भाई भी कांग्रेस से जुड़े हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी ईमानदारी पर किसी भी तरीके से सवाल उठाया जा सके। हालांकि वो अपनी इसी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और अपनी इसी ईमानदारी की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने हैं। दोस्तों नेताओं के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको याद हो तो जस्टिस गवई ने 19 अक्टूबर 2024 को गुजरात के अहमदाबाद में एक सम्मेलन में ये बात कही थी कि पद पर रहते हुए और एटिकेट्स के दायरे से बाहर जाकर
जज के किसी राजनेता या फिर नौकरशाह की तारीफ करने से पूरी की पूरी जुडिशरी में जो लोगों का भरोसा होता है वो डगमगाने लगता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था दोस्तों तब कि जुडिशियल एथिक्स और ईमानदारी ऐसे बुनियादी स्तंभ हैं जो कानूनी व्यवस्था की रिलायबिलिटी को बनाए रखते हैं। जुडिशरी में जनता के विश्वास को बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है। अगर विश्वास कम हुआ तो वो जुडिशियल सिस्टम के बाहर न्याय तलाश करेंगे। न्याय के लिए लोग भ्रष्टाचार, भीड़ के न्याय जैसे तरीके अपना सकते हैं। इससे समाज में कानून और व्यवस्था का नुकसान हो सकता है। ऐसे में अब जस्टिस गवई से जनता को न्याय और ईमानदारी की पूरी उम्मीद है। जस्टिस गवई अब देश के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम फरीन अंसारी है। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही दुआ हमारी है। नमस्कार।